Next part is the epididymis. So what is the epididymis? It is a structure like the comma. You can see here, this is the epididymis and its structure is like a comma. Comma के शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है. अब इसमें जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला जो है वो है हेड. दिस इज द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस. दिस इज हाईली फोल्डेबल डक्ट अप्रोक्स 6 मीटर लॉन्ग फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द वास डिफरेंस. ओके, यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पेसिफाई करता है यहाँ पर से स्पर्म जो है जाते हैं कहाँ पर, फाइनली वास डिफरेंस में. इट इज मेनली 3 डिवीजन कनेक्टेड टू द टेस्टिस रिसीव इमेच्योर स्पर्म. यहाँ से जो है इमेच्योर स्पर्म जो है वो कहाँ पर आते हैं, एपिडिडाइमिस में, और वो यहाँ पर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं. सेकेंड वन इज द बॉडी. दिस इज द बॉडी पार्ट. ओके, यू कैन सी हियर बॉडी एंड दिस इज द टेल पार्ट. Okay, so this is the head part, this is the body part, and this one is the tail part of the epididymis. Sperm in the tail continuous with the vas difference contain smooth muscle, and during ejaculation contraction of smooth muscle expel mature sperm into the vas difference. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. यहाँ से स्पर्म ट्यूबुलस रेक्टस और रेटी टेस्टिस के थ्रू होते हुए कहाँ पर आते हैं, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस में. हेड ऑफ एपिडिडाइमिस में क्या होता है कि यहाँ पर इमेच्योर स्पर्म जो है वो मैच्योर होते हैं, और ये मैच्योर स्पर्म इजेक्युलेशन के टाइम, इजेक्युलेशन के समय पे यहाँ से वास डिफरेंस पे चले जाते हैं या डक्टस डिफरेंस में जाते हैं. तो कैसे जाते हैं, जब भी इजेक्युलेशन होता है तो यहाँ पर जो स्मूथ मसल जो प्रेजेंट रहती है एपिडिडाइमिस में, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्पर्म को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है वास डिफरेंस में. स्पर्म में भी स्टोर इन द एपिडिडाइमिस फ्रॉम 18 आवर्स टू 20 डेज. स्पर्म 18 दिन से लेकर के 20 दिन तक यहाँ पर स्टोर रहते हैं. ओके, during this time the sperm mature including become motile so they can fertilize an ovum. तो जो मोटेलिटी आती है वो कहाँ पर आती है, एपिडिडाइमिस में आती है स्पर्म में. इसका मतलब ये होगा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उनमें मोटेलिटी नहीं होती है, और उनमें मोटेलिटी कहाँ पर आती है, एपिडिडाइमिस में. तो फंक्शन क्या हुआ एपिडिडाइमिस के, पहला फंक्शन हुआ कि ये एक स्टोरेज का काम करता है. सेकंड, मैच्योरेशन करता है स्पर्म का, और स्पर्म को मोटेलिटी प्रोवाइड करता है. देन वास डिफरेंस, या इसको डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वास डिफरेंस है. दिस इज शॉर्ट फेयरली स्ट्रेच अबाउट अप्रोक्स 45 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसकी जो लंबाई रहती है लगभग कितनी रहती है, 45 सेंटीमीटर. एसेंड फ्रॉम द स्क्रोटम इनटू द एब्डोमेन एंड पास ओवर द ब्लैडर. ये यहाँ से निकलती है, एसेंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है, और एब्डोमेन में या पेल्विक रीजन पार्ट में ये किसके ऊपर, ब्लैडर के ऊपर से होते हुए जाती है. ओके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर. यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए, ये जो वास डिफरेंस है ये हो गया आपका एपिडिडाइमिस, और ये हुआ इसके बाद वास डिफरेंस. तो ये वास डिफरेंस यहाँ से होते हुए एपिडिडाइमिस के बाद में यहाँ से होते हुए ऊपर एब्डोमेन में होती हुई, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, इसके ऊपर से होती हुई जाती है ये वास डिफरेंस. ये इसका कोर्स देख रहे हैं आप, यहाँ से होते ऊपर से जाती है ये कहाँ तक, पीछे की ओर, ब्लैडर के पीछे की ओर जाती है वास डिफरेंस.
ओके, सो दिस इज द कोर्स ऑफ द वास डिफरेंस। ये आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रही है, वास डिफरेंस का कोर्स है। तो वास डिफरेंस का काम क्या है? ये एक पाथ प्रोवाइड करती है स्पर्म को आगे जाने के लिए। इसका इंपॉर्टेंस और क्या है? तो ट्यूब कटिंग वेसेक्टोमी, जो वेसेक्टोमी मतलब कि जिसे हम नसबंदी कहते हैं, मेल्स में जो नसबंदी होती है उसमें इसको ही वास डिफरेंस को ही कट किया जाता है, तो स्पर्म का आगे फॉरवर्ड होना बंद हो जाता है यहाँ से। एंड दिस डजंट इफेक्ट द इरेक्शन और परफॉर्मेंस। इसके कट होने से इरेक्शन में परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है। वास डिफरेंस स्टोर द स्पर्म, और ये स्पर्म का स्टोरेज भी करता है। यहाँ पर और क्या क्या होता है? स्पर्म आर मैच्योरिंग मोटाई, इसमें और मैच्योर होते हैं और उनकी मोटिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहती है। द लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्पर्म कॉजेज द pH टू बिकम एसिडिक। जब CO2 का एक्यूमुलेशन होने लगता है बॉडी में, तो ज्यादा CO2 के एक्यूमुलेशन से क्या होता है कि मीडियम जो है वो एसिडिक होने लगता है, और एसिडिक मीडियम में क्या होता है? स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। अंडर दिस कंडीशन स्पर्म लूज देयर मोटिलिटी। ऑन इजेक्युलेशन द अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड विल काउंटरएक्ट द लो pH। सेमिनल फ्लूइड जो निकलता है इजेक्युलेशन के समय पे, वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, मैं बताऊंगा आगे आपको। तो सेमिनल फ्लूइड जो बनता है वो उसका मीडियम एल्कलाइन रहता है, और जैसे ही स्पर्म उसके साथ में मिक्स होकर के आगे जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिलीवर होने के लिए, तो उस एल्कलाइन मीडियम में वापस स्पर्म क्या होता है? मोटाइल हो जाते हैं, उनकी मोटिलिटी वापस आ जाती है। तो वास डिफरेंस का काम क्या है? स्पर्म को मैच्योरिटी प्रोवाइड करना और उनका कलेक्शन करना या उनको स्टोर करके रखना। ओके, सेमिनल वेसिकल, दिस इज द टू ग्लैंड्स बिहाइंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, साइज एंड शेप ऑफ फिंगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिंगर के आकार की रहती है ये। दिस इज द सेमिनल वेसिकल। इसका क्या काम है? तो सीक्रेट द विस्कस फ्लूइड, ये विस्कस फ्लूइड प्रोवाइड करती है। इट कंटेन 60-70% ऑफ सेमिनल फ्लूइड, और इसी में सेमिनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। नरिशिंग एंड एनर्जाइज स्पर्म, इसमें कुछ मात्रा में फ्रक्टोज भी रहता है, और इस फ्रक्टोज की वजह से स्पर्म को मोटाइल करने के लिए या आगे जाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड होती है। आल्सो सीक्रेट द फ्रक्टोज, साइट्रिक एसिड, अमीनो एसिड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, इन सबको भी सेमिनल वेसिकल सीक्रेट करता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लोकेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल, ये आप देख सकते हैं, यह है सेमिनल वेसिकल, राइट साइड सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस के जस्ट आगे। और आप देखेंगे दिस इज द प्रोस्टेट लाइन। ओके, दिस इज द प्रोस्टेट कैप्सूल राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। तो ये जो ग्लैंड है ये सेमिनल वेसिकल है। इजेक्युलेटरी डक्ट, आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द इजेक्युलेटरी डक्ट। ये जो लाइट ब्लू कलर से दिख रही है आपको, शॉर्ट ट्यूब दैट डिसेंड थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड टर्मिनल इन द यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से होते हुए कहाँ पर अटैच होती है? यूरेथ्रा में जाके ये अटैच हो जाती है। एंड दिस इज द फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल
डक्ट, और इसका फॉर्मेशन जो वास डिफरेंस जो सेमिनल वेसिकल डक्ट है उससे मिलकर के होता है। जो सेमिनल ये वास डिफरेंस की डक्ट हो गई और सेमिनल वेसिकल की डक्ट हो गई, इन दोनों से मिलकर के इसका फॉर्मेशन होता है और इजेकुलेटरी डक्ट का, और इजेकुलेटरी डक्ट अटैच हो जाती है यूरेथ्रा में। आपको शो करता हूं मैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोस्टेट को मैं यहाँ से हाइट हटा रहा हूँ। ये प्रोस्टेट राइट हाफ है, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आपका सेमिनल वेसिकल और ये हो गया इसके ऊपर वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो आ रहा है ये, और दिस इज सेमिनल वेसिकल। इन दोनों से एक डक्ट बनती है कॉमन। ओके, ये दोनों मिलकर के इजेकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये प्रोस्टेट के बीच में से होते हुए कहाँ पर जाके अटैच होती है? यूरेथ्रा में। ये लो हटा रहा हूँ मैं। ये दोनों जाके यहाँ पर यूरेथ्रा में, जो ऊपर से यूरेथ्रा आ रहा है उसमें अटैच होती है। वो भी शो करता हूँ मैं आपको यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है ये यूरेथ्रा में आके यहाँ पर अटैच हो गई है। ओके, दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज द प्रोस्टेटिक पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा। यहाँ पर आके ये इजेकुलेटरी डक्ट अटैच हो जाती है। I hope you understand the course of the ejaculatory duct. Next one is the prostate gland. This is a chest and size gland, chest and size gland below the bladder. ये prostate gland जो ये bladder के नीचे just present रहती है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी clearly. Surround the ejaculatory duct and part of the urethra. और ये किसको surround करती है? Ejaculatory duct और पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, दोनों को सराउंड करती है। ये पीछे से जो आ रही है डक्ट ये इजेकुलेटरी डक्ट है, और ये ऊपर से जो है इस तरफ से आ रहा है, दिस इज द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। सो इट सिक्रेट ए थीन लिक्विड दैट इज मिल्की। जो सीमन में मिल्की व्हाइट कलर का जो लिक्विड रहता है वो उसका सिक्रेशन करता है। एल्कलाइन एंड कंस्टिट्यूएंट 30% ऑफ द सेमिनल फ्लूइड वॉल्यूम, और ये 30% सेमिनल फ्लूइड वॉल्यूम का फॉर्मेशन करता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग द पीएच ऑफ द फीमेल वेजाइना। ये एल्कलाइन मीडियम रहता है। एक्चुअली जो फीमेल वेजाइना में जो सिक्रेशन होता है वो एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मीडियम का फॉर्मेशन होता है, एल्कलाइन मीडियम का फॉर्मेशन होता है। और ये इसके साथ में जब स्पर्म फीमेल वेजाइना में डिलीवर होते हैं, तो अगर मीडियम ज़्यादा एसिडिक होगा तो मोटेलिटी जो है वो स्पर्म की वो कम हो जाएगी। ताकि मोटेलिटी कम ना हो इसलिए ये जो सिक्रेशन रहता है वो एल्कलाइन रहता है, और वो उसको एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल कर देता है। एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर्स, और क्वार्टर्स के समय ये जो फ्लूइड है प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला फ्लूइड ये लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द कॉपर्स और bulbourethral gland. You can see here this is a very tiny gland just below the prostate gland. It is called the Cowper's or bulbourethral gland. Below prostate, two pea-sized gland connected to urethra by duct. ये कनेक्ट करती यूरेथ्रा को किससे? डक्ट से। Secrete thick, clear mucus before ejaculation. ये थिक म्यूकस का सिक्रेशन करती है जस्ट इजेकुलेशन के पहले एट द टिप ऑफ द पेनिस। एल्कलाइन मीडियम टू प्रोटेक्ट ए स्पर्म फ्रॉम एसिडिक वेजाइना। इसका भी वही काम है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि एसिडिक वेजाइना को न्यूट्रलाइज कर सके, एसिडिक मीडियम को। यूरेथ्रा, you can see here this is the urethra
whole urethra. It is a tube long about 80 to 20 centimeter. Convey urine and sperm. ये कन्वे करती यूरिन को भी कन्वे करेगा और साथ में किसको स्पर्म को भी कन्वे करता है. तो इस स्पर्म और वी कैन से सीमन को कन्वे करता है. तो सीमन कहाँ से ऐड होता है इसमें? हमने देखा इजेक्युलेटरी डक्ट जो है यहाँ से सीमन इसमें कन्वे होता है और यूरेथ्रा में आगे फॉरवर्ड होता है. द 3 रीजन ऑफ द यूरेथ्रा, जो मेन 3 रीजन है वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, बल्बस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा. ओके, ये 3 मेन पार्ट है. बीच में एक छोटा सा पार्ट रहता है वो कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. तो यहाँ जो प्रोस्टेट के बीच का जो हिस्सा है, प्रोस्टेट के अंदर से होकर के गुजरता है यूरेथ्रा, उसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं. उसके बाद जो होता है पार्ट वो कहलाता है बल्बस यूरेथ्रा एंड लास्ट वन इज द पेनाइल यूरेथ्रा, जो पेनिस में रहता है जो पार्ट. Contain gland which secrete mucus to add lubricating during the intercourse. इसमें कुछ ग्लैंड भी रहती है जो कि सिक्रीट करती है म्यूकस को और जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं इंटरकोर्स के द्वारा. एंड द पेनिस, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पेनिस. दिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन फाउंड एंटीरियर एंड एक्सटर्नल टू द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी. जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के बाहर का जो पार्ट रहता है वो क्या कहलाता है? पेनिस कहलाता है. कॉर्पोरा कैवर्नोसम एंगोर्ज विद द ब्लड ड्यूरिंग एन इरेक्शन. कार्पोरा कैवर्न, अब इसमें 3 पार्ट रहते हैं. पहला है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम. ओके, द कार्पोरा स्पॉन्जियोसम सराउंड द यूरेथ्रा. कार्पोरा स्पॉन्जियोसम जो रहता है वो यूरेथ्रा के सराउंडेड रहता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में. ओके, और ये साइड बाय साइड जो मसल्स रहती है कौन सी है? कार्पोरा कैवर्नोसा. एंड प्रीप्यूस फॉर स्किन, जो कवर करती है पूरे पेनिस को. कैन बी रिमूव्ड, अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सर्कमसीजन. अगर किसी पैथोलॉजिकल या किसी डिसीज की वजह से प्रीप्यूस को हटाना पड़े तो वो जो सर्जरी कहलाती है या प्रोसेस कहलाती है उसको हम सर्कमसीजन कहते हैं. व्हेन अराउज्ड, जब पेनिस में इरेक्शन होता है तो ब्लड रशेस इनटू द पेनिस. ब्लड जो है वो फील होता है इसमें पेनिस में. दिस कंपार्टमेंट फील एंड एक्सपांडेड. तो ये जो कंपार्टमेंट है यहाँ पर, इसमें ब्लड जब एंगोज होगा या रश करेगा तो क्या होगा? इसमें इरेक्शन होगा पेनिस में और ये एक्सपांड होने लगेगा और हार्ड हो जाएगा. लीड्स टू इरेक्ट द पेनिस. कंप्रेशन ऑफ वेसल प्रिवेंट ब्लड फ्लो आउट. जैसे ही ब्लड इसमें इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसके बाद वेसल्स में कंप्रेशन हो जाता है. इन वेसल्स में कंप्रेशन होने की वजह से ब्लड रिटर्न नहीं जा पाता है तो इरेक्शन कंटिन्यू बना रहता है. आई शो हियर ऑल दिस कंपार्टमेंट. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द डार्टोस फेसिया. यहाँ पर देखिए वो इसके ऊपर जो कवरिंग रहती है इन मसल के ऊपर उसको बक्स फेशिया कहते हैं. दिस इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया. उसके अंदर बक्स फेशिया के अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया रहता है. हमने बात करी थी इसके पहले ट्यूनिका एल्बुजिनिया. दिस इज द कार्पस कैवर्नोसम मसल. दिस इज द कार्पस कैवर्नोसम लेफ्ट साइड एंड दिस इज ऑफ द राइट साइड. इसको मैं हाइड करता हूँ. और थर्ड वन इज द कार्पस स्पॉन्जियोसम. ये बैक साइड में रहती है. जैसा कि मैंने आपको सेक्शन में दिखाया है, ये सेक्शन में देखिए आप क्रॉस सेक्शन में एक कार्पस स्पॉन्जियोसम है जो कि किसको कवर कर रहा है? यूरेथ्रा को कवर कर रहा है. और 2 जो मसल है वो है कार्पस कैवर्नोसा अपर साइड में.
आप फिर से एक बार देखिए, लेयर बाय लेयर रिमूव कर रहा हूं मैं। फेशिया हटाया, दिस इज द राइट कार्पस कैवर्नोसम। इसका जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, यहाँ से ऐसा कट करेंगे तो वो डायग्राम जैसा ही शो होगा ये। एंड दिस वन इज द राइट एंड दिस वन इज द लेफ्ट कार्पस कैवर्नोसम। तो दो कार्पस कैवर्नोसम मसल है, इसको मैं हिट करता हूँ, और इनके पीछे जो है वो है कार्पस स्पोंजियोसम मसल है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज द ग्लैंड पेनिस। ओके, so hope you understand this thing. So how an erection is formed? Erection होता कैसे है? नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिलीज बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होता है, या नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे का एक्टिवेशन होता है। ड्यूरिंग द अराउजल कॉजिंग वेसोडाइलेटेशन, पेनिस के मसल में डायलेटेशन होता है। अभी तक कॉन्ट्रेक्शन है तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही डायलेटेशन होता है तो ब्लड उसमें एंगोज होता है, या ब्लड उसमें फील होने लगता है। तो ब्लड बिकम एंगोज्ड एज द इरेक्शन कंप्रेसेस ड्रेनेज ब्लड वेसल, thereby retarding the outward flow of blood। जब उसमें ब्लड एंगोज होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, पेनिस पूरा फुल ऑफ ब्लड हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, पेनिस हार्ड हो जाता है, और इसी दौरान क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है वो श्रिंक हो जाती है, तो वापस रीफ्लो नहीं हो पाता है ब्लड का वेसल्स में। तो इस वजह से इरेक्शन कंटिन्यू बना रहता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे की रिलीज की वजह से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से होता है इरेक्शन। सो नाउ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे होती है? तो सबसे पहले सीमन प्रोडक्शन, सेमिनल फ्लूइड का फॉर्मेशन, इजेक्यूलेशन लिक्विड विद स्पर्म, स्पर्म के साथ में जो लिक्विड उसमें ऐड होता है उसको हम कंप्लीट उस पार्ट को सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। फंक्शन क्या है इसका सेमिनल फ्लूइड का? तो नरिश द स्पर्म, हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सीमन इज कॉम्बो ऑफ सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। सीमन के कॉम्पोजिशन क्या क्या है? तो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड, स्पर्म मिक्स्ड इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग द इजेक्यूलेशन। ठीक है, इस थिक एंड स्टिकी क्लॉटिंग फैक्टर इन फ्लूइड, ये थिक और स्टिकी रहता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। कीप द स्पर्म टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, देन लिक्विफाइज सो स्पर्म कैन स्विम आउट। इसके साथ में स्पर्म भी रहते हैं जो कि सेमिनल फ्लूइड के साथ में डिलीवर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद ये जो सेमिनल फ्लूइड है वो लिक्विफाई हो जाता है, एसिडिक हो एल्कलाइन मीडियम तो प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ समय बाद लिक्विफाई जाता है, स्पर्म फ्री हो जाते हैं, और वो फिर मोशन करते हैं किसकी ओर? एक की ओर मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कलर वेरीज, इसका कलर डिफरेंट होता है। पॉपुलेशन मिल्की वाइट भी होता है, येलोविश और ग्रेइश भी होता है। एज इजेक्यूलेट देन बिकम क्लियर एज इट लिक्विफाई। शुरू में तो ठीक रहेगा, लेकिन धीरे से बाद में ये लिक्विफाई हो जाता है। 1 टीस्पून अप्रोक्स 2 to 6 मिलीमीटर सीमन इजेक्यूलेट कंटेंट 200 to 500 मिलियन स्पर्म। 2 से 1 चम्मच अगर सीमन लेंगे तो उसमें लगभग 200 से 500 मिलियन स्पर्म तक प्रेजेंट रहते हैं। इजेक्यूलेट, तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड produce semen which transport and protect sperm optimally to the female vagina। ये आपको बता चुका हूँ। ejaculate volume is about 3 ml and range from 2 to 6 ml। एक बार में जो ejaculation होता है उसका वॉल्यूम जो होता है एवरेज वो 3 ml तक होता है, और इसकी रेंज 2 से 6 ml तक भी हो सकती है। स्पर्म आर प्रोड्यूस एट ए रेट ऑफ 1000 एवरी सेकेंड। एक सेकंड में 1000 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द फॉर्मेशन रेट ऑफ द स्पर्म।
ऑफ द 3 ml ऑफ एन इजेकुलेट कंटेंट, अगर 3 ml इजेकुलेट लेंगे तो उसमें क्या क्या कंटेंट रहेंगे? 0.2 ml तक कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रेशन रहते हैं, 0.5 ml तक प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन रहते हैं, और 2 ml इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। तो इन सब का मिक्सचर रहता है सीमन, और इसमें स्पर्म भी प्रेजेंट रहते हैं। सीमन प्रोवाइडेड sugar for sperm. pH is 7.5, slightly basic to neutralize, to protect against an acidic environment in the male urethra and female vagina. Acrosome at the tip of the head release enzyme to enter the oocyte. आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म में कि उसके जो टिप पार्ट रहता है उसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, और उसमें कुछ एंजाइम रहते हैं जो कि oocyte में प्रवेश करने के लिए या फिर एग में, फीमेल एग में प्रवेश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।